हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हैं या ऐसे छात्र हैं जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइक करना न भूलें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति में समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या संभावना हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उपमेय क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए वो हमारा उपमान होता है। तो जहां पर ऐसी कल्पना की जाती है या किसी व्यक्ति या वस्तु की इतनी समानता होती है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान में इतनी समानता होती है कि हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो एक ही चीज है। जैसे कि यहाँ पे इन परिभाषा के अलावा कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे लिख रखे हैं जिससे कि आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होंगे और हम कह सकते हैं कि इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। तो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं देख लेते हैं। मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यो आदि। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमको देख के लगता है कि यहाँ पे हम किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं, किसी चीज को एक दूसरे के समान मान ले रहे हैं। तो जब भी हम ऐसे शब्द देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए कि वो कुछ और नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, उनके थ्रू भी हम एक बार समझेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है कि नहीं है। तो चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि यहाँ पे कनक का अर्थ होता है धतूरे से। आप भी चाहे तो लिख सकते हैं। धतूरा खाने के बाद क्या होता है कि हम थोड़ा पागल जैसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ नहीं लेके चलना है, सिर्फ आप कनक का अर्थ धतूरा लिख लीजिए, बस आपको पता चले कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं तुझे मीन्स धतूरे को ऐसे लेके चल रहा हूं जैसे कि कोई भिक्षुक। भिक्षुक का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, भिखारी से होता है। वो किसी सोना ऐसा खजाना उसको मिल गया है, उसको छुपा कर ले जा रहा है। मीन्स यहाँ पर जो धतूरा है उसकी तुलना किससे की गई है, स्वर्ण से की गई है। कि कवि कह रहे हैं कि मैं धतूरे को ऐसे लेकर जा रहा हूं जैसे कि भिक्षुक जो है वो सोने को या किसी खजाने को लेकर जा रहा है। तो देखिए ये तो आप समझ ही गए कि यहाँ पर ये मान ले रहा है उपमेय को उपमान, लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द है जिसके थ्रू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो शब्द की ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। चलिए दूसरा देखते हैं उदाहरण। उस वक्त मानो क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पे देखिए मानो है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार वो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको समझते हैं कि आखिर ये है कि नहीं है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तनु मतलब होता है तन, शरीर से, कि उसका क्रोध के मारे ऐसा शरीर कांपने लगा जैसे कि हमें लगा कि हवा का जोर, मीन्स हवा इतनी तेज चली कि जो सागर है वो सो रहा था वो भी जग गया। तो यहाँ पे क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया। तीसरा देखते हैं। नेत्र मानो कमल। अब यहाँ पे तुम इजीली समझ सकते हैं कि मानो लिखा है, नेत्र कैसा बताया है तो कमल के समान बताया है, तो यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर। अब यहाँ पे कलाधर का अर्थ क्या होता है, कलाधर का अर्थ चंद्रमा को कहा गया है, चंद्रमा से है, ठीक है। सुंदर तनावन ही समता की इच्छा से। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कवि ने बोला है कि कलाधर जो चंद्रमा है, क्षीर सिंधु में सागर, सागर में ऐसे डेली नहा रहा है, नित्य नहा रहा है कि उसकी इच्छा है। कैसी उसकी इच्छा है, सुंदर तनावन की समता की इच्छा है, उसको सुंदर तन पाने की इच्छा
इच्छा है। जैसे कि एक स्त्री को सुंदर तन पाने की इच्छा होती है तो वो क्या करती है, साज श्रृंगार करती है, अपने को सजाती है, नित्य स्नान करती है। तो उसी तरह जो चंद्रमा है वो एक स्त्री, एक महिला के रूप में उसको बताया गया है कि वो भी जो सागर है उसके, क्योंकि जब हम डूबते हुए देखते हैं चंद्रमा को तो वो दिखता है कि सागर में जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो वो भी इस तरह से अपने को और अपने नित्य जो है या रोज जो है सागर के जल में नहा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है एक सुंदर स्त्री के शरीर को पाने की, तो इसलिए वो डेली डेली जो है सागर या सिंधु के जल में डेली डेली स्नान कर रहा है। तो ये अभी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया। तो आई होप आपको उत्प्रेक्षा अलंकार इस उदाहरणों के थ्रू और ये जो शब्द हैं इनके थ्रू समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है या हम उसको जल्दी से कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ऑप्शन आते हैं तो वो हमको, और उसमें समय की बहुत कम समय दिया जाता है हमको और उनको जल्दी से जल्दी करना रहता है। तो यहाँ पे ये ट्रिक मान सकते हैं एक तरह से कि इनके थ्रू हम जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं कि ये हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हो गए। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, मैं आपके डाउट को सुलझाने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।